नमस्ते साथियों, स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जावा के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जावा में या किसी भी प्रोग्राम में मान लेते हैं ये हमारा प्रोग्राम है। जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये इसमें हमारा लॉजिक प्ले करता है या एग्जीक्यूट करता है। किसी भी प्रोग्राम को डेटा की आवश्यकता होती ही होती है। मेजॉरिटी टाइम वो डेटा के साथ ही कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करता है। तो जब डेटा होगा तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा। मतलब यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं से डेटा रीडिंग भी हो रही होगी। तो वो कौन से सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, तो ऑलरेडी ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड है कि कितने प्रकार के सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो पहले फाइल, डेटा फाइल से आ सकता है। ये फाइल किसी भी पाथ पे हो सकती है, किसी डिस्क के पाथ पे। सेकंड, नेटवर्क। तो नेटवर्क कनेक्शंस जो होते हैं उनमें से डेटा आ सकता है। थर्ड, इन मेमोरी। मतलब जेवीएम जहाँ पे रन कर रहा है, जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन है, मतलब प्रोग्राम हमारा जहाँ पे रन कर रहा है वहाँ पे जो भी मेमोरी है, डेटा वहाँ से भी फोर्थ, पाइप्स। अब पाइप्स का कॉन्सेप्ट जो है ये थ्रेड से रिलेटेड है। थ्रेड्स के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अपने आने वाले सेशंस में। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है जिस मशीन में, वो मशीन क्या करती है कि उसके हर एग्जीक्यूशन के लिए एक थ्रेड बना देती है। तो दो थ्रेड्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो पाइप्स के थ्रू होता है। मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड का डेटा रीड कर सकता है और उसे डेटा भेज सकता है। तो ये पाइप्स होते हैं। और फिफ्थ, इस कैटेगरी में आ जाता है सिस्टम, जिसमें आप जो कीवर्ड पे इनपुट देते हैं तो वो कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम में जाता है। तो हम इसे कमांड लाइन भी बोल सकते हैं, या इन्हें स्टैंडर्ड इनपुट भी बोला जाता है। क्लियर है? ये हमारे सोर्स हो गए और यही चीज़ें डेस्टिनेशन में भी आती हैं। तो डेटा फाइल पे राइट किया जा सकता है, नेटवर्क पे भेजा जा सकता है, मेमोरी में भेजा जा सकता है, मतलब मेमोरी पे राइट किया जा सकता है, पाइप्स में भेजा जा सकता है। सिस्टम, जिसमें कंसोल आ जाएगा। जैसे आउट इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड, कमांड लाइन, तो वैसे ही कंसोल हमारे पास आउटपुट के लिए है एक ऑप्शन। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आउट। तो ये जो है ये सब फिजिकल है, दीज आर फिजिकल चैनल्स। जावा जो है वो फिजिकल चैनल से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। अब वो क्लासेस क्या करती हैं कि ये फिजिकल लेयर्स या फिजिकल चैनल्स को एज ए स्ट्रीम देखती है। स्ट्रीम क्या होता है? फ्लो ऑफ डेटा। तो स्ट्रीम्स दो तरह की होती है। पहली बाइनरी स्ट्रीम्स, दूसरी कैरेक्टर स्ट्रीम्स। तो इनके डिटेल्स अब हम समझते हैं। अब हमने समझ लिया कि जावा जो है वो फिजिकल चैनल्स को एज ए स्ट्रीम देखता है। तो स्ट्रीम दो तरह की हो सकती है, बाइनरी या बाइट स्ट्रीम भी बोलते हैं, और सेकेंड कैरेक्टर। बाइनरी जैसे कि हम जानते हैं 0 1, राइट। अब यही 0 1 को अगर
एनकोड कर दिया जाए तो वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो बाइनरी स्ट्रीम्स एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स, क्लियर है? बाइनरी स्ट्रीम्स के लिए दो क्लास प्रोवाइड की गई हैं। इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ऐसे ही कैरेक्टर स्ट्रीम्स के लिए रीडर एंड राइटर क्लास। क्लियर है? ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए, ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए। नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि यहां पे हमने क्या क्या कंसीडर कर लिया। हमने फिजिकल लेयर समझ लिए, हमने स्ट्रीम समझ लिए, क्या क्लासेस हमारे लिए प्रोवाइडेड है। लेकिन क्या होता है कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हमें और भी फीचर्स या और भी ऑपरेशंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो सिर्फ सिंपल रीड एंड राइट हो गए। अगर डेटा को एज बाइनरी रीड करना है या राइट करना है तो इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे, और एज कैरेक्टर रीड या राइट करना है तो हम रीडर या राइटर क्लास यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि सिंपल रीड एंड राइट में ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत रिसोर्सेस लग जाते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये डायरेक्टली करता है प्रोग्राम के साथ। तो प्रोग्राम में अगर हम एक बफर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें, उसको बफरिंग बोल दें, तो क्या करता है, ये जो डेटा आ रहा है उसको प्रोग्राम पहले, ये जो डेटा आ रहा है प्रोग्राम मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर देता है और वहाँ पे इस डेटा को बफर करके कन्वीनियंटली फिर उसे प्रोसेस करके राइट करता है। तो ये हो गया बफरिंग। सेकेंड, मान लीजिए आपको ये जो डेटा आ रहा है उस पर कुछ फिल्टरिंग भी करनी है, तो एक ऑपरेशन फिल्टरिंग भी होता है। ये जो 0 और 1 है इसमें से प्रोग्राम को ये पता होना चाहिए ना कि इसमें से मीनिंगफुल डेटा कैसे निकालना है। तो उसके लिए क्लासेस बनाई गई हैं जो स्ट्रीम्स को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करती है। उसे हम बोल देते हैं कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए इस डेटा में किसी प्रोडक्ट का प्राइस है। अब वो जो प्राइस जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो वो फ्रैक्शनल नंबर में कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले कितने हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम को नहीं मालूम। तो उसके लिए कन्वर्जन क्लासेस बनाई जाती है, राइट। अब चौथा जो है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाव, मतलब हम एक ही ऑपरेशन में बफरिंग, फिल्टरिंग, कन्वर्जन भी कर सकते हैं, या सिर्फ बफरिंग कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, या सिर्फ कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5th इज ऑफकोर्स हमारा सिंपल रीड एंड राइट। तो सिंपल रीड एंड राइट के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास इनपुट स्ट्रीम क्लास और आउटपुट स्ट्रीम क्लास थी, और रीडर क्लास था और राइटर क्लास है। तो इनके लिए जावा में और क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि ये भी आप यूज़ केसेस सॉल्व कर सकें। तो आइए वो देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्ट्रीम्स दो तरह के हो सकती हैं, बाइनरी या हम बाइट बोल देते हैं, और दूसरा कैरेक्टर। अब इसमें ऑपरेशंस दो तरह के हो सकते हैं, इनपुट, आउटपुट, इनपुट, आउटपुट। पर्पस हमारा सिंपल रीड राइट हो सकता है। तो अब हम एक एक करके पर्पस के हिसाब से हमारे पास जो क्लासेस अवेलेबल हैं, वैसे तो
इन चीज़ों के लिए बहुत सी क्लासेस बनाई गई हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझा देता हूँ और फिर हम उनके कुछ प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स लिख के भी देख लेंगे। तो सिंपल रीड राइट बाइनरी स्ट्रीम, इनपुट के लिए हमारे पास है इनपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट के लिए हमारे पास है आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ऐसे ही अगर कैरेक्टर स्ट्रीम है तो हमारे पास है इनपुट के लिए रीडर क्लास और आउटपुट के लिए राइटर क्लास। अब अगर हमें कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, कन्वर्जन्स बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। कन्वर्जन से मेरा मतलब ये है कि सिंपल बाइनरी स्ट्रीम को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना, जैसे या वाइस वर्सा कि डेटा हमारा किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का है, जैसे बाइट है। बाइट एक डेटा टाइप होता है ना, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, वो एक डेटा टाइप होता है जावा में। तो अगर हमारा कंटेंट जो है एरे ऑफ बाइट्स है तो उसमें से स्ट्रीम कैसे निकालना है, उसके लिए एक क्लास हमारे को प्रोवाइड किया गया है। तो अब मैं पहले यहाँ पर्पस अपना लिख देता हूँ कन्वर्जन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कन्वर्जन में, डेटा टाइप टू स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा, या फॉर्मेटिंग। तो कन्वर्जन बहुत प्रकार का हो सकता है। हम कुछ कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। पहला कन्वर्जन, जैसे मैंने बोला, अगर हमारे पास कंटेंट जो है इट इज़ एन एरे ऑफ बाइट्स, उसको हमें उसमें से हमें इनपुट स्ट्रीम निकालनी है, तो एक क्लास हमारे लिए प्रोवाइड की गई है जिसका है नाम बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, राइट। और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट कर दीजिए, तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट के लिए है। अब मान लीजिए मुझे जो है डेटा एज बाइट्स रीड करना है। अब कन्वर्जन का पर्पस क्या है? कन्वर्जन खुद एक पर्पस है, लेकिन कन्वर्जन क्यों करते हैं हम, उसका रीज़न क्या है? तो जो स्ट्रीम्स आ रही हैं, स्ट्रीम तो ऐसे 0 1 कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, तो उसमें से हम मीनिंग कैसे निकालें? प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये जो स्ट्रीम है इसमें से मेरे लिए मीनिंगफुल डेटा क्या है? उसके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर हमें पहले से पता है कि इन स्ट्रीम्स में किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, अब वो प्राइस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है। तो हमें जब मालूम है कि ये फ्रैक्शनल नंबर है और डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स इसमें हो सकते हैं और पहले इतने डिजिट हो सकते हैं, तो हम वैसे ही उसको कन्वर्ट कर दें और वैसे ही हम उसको रीड करें। तो जैसे स्ट्रीम्स को अगर हम को अब बाइट की तरह रीड या अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की तरह रीड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो ये दो चीज़ें कर रहा है। अगर हमारा सोर्स ऑफ डेटा फाइल है और हमें स्ट्रीम को एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स रीड करना है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही आउटपुट के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, राइट। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन के एग्जांपल देंगे। तो ऐसे ही कैरेक्टर स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास है कैर एरे रीडर। मतलब अगर कोई कैरेक्टर्स का एरे है कंटेंट, मतलब जो हमारा कंटेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उनको एज ए स्ट्रीम लिए हम ये क्लास यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैर एरे राइटर क्लास, ओके। तो
ये हमारा हो गया एक पर्पस सिंपल रीड राइट के लिए हमारे पास जो क्लासेस हैं। कन्वर्जन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि अगर एरे ऑफ बाइट्स है तो उसमें से इनपुट स्ट्रीम निकालने के लिए ये, वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम बनाने के लिए ये। और अगर फाइल हमारा सोर्स टाइप है और उसमें हमको एज बाइट्स रीड करना है तो स्ट्रीम बनाने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ये हमारे पास है। अब हमारा नेक्स्ट जो पर्पस हो सकता है वो है बफरिंग। बफरिंग का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ इसके पहले, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, जैसे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और ऐसे ही बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ये एक ही वर्ड है, मैं अलग लाइन में लिखा है लेकिन ये एक ही वर्ड है। तो सिंपल रीड राइट कन्वर्जन बफरिंग हो गया। ऐसे ही अगर हम फिल्टरिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, बट बेसिकली ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम और डिटेल में आगे जाके समझेंगे। तो आप अपनी सब क्लासेस बना सकते हैं और उसमें मेथड लिख सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। दैट इज़ हाउ वी डू इट, राइट। और फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाव। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाव क्या है? जैसे मेरा अपना यूज़ केस ये है कि हम रीड करना चाहते हैं बाइनरी स्ट्रीम को, लेकिन उसे बफरिंग भी करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एक बफर्ड, आप पहले इनपुट स्ट्रीम क्लास बनाएंगे। जैसे आप डिफाइन करेंगे इनपुट स्ट्रीम in इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम। उसके अंदर आप कहाँ से वो इनपुट स्ट्रीम आ रही है सोर्स दे, और फिर इसको बफर करने के लिए आप बफर्ड इनपुट स्ट्रीम बी यू आप उसको नाम दे दीजिए, और न्यू बफर्ड, और उसके अंदर हमारा in दे दीजिए विच इज़ द इनपुट स्ट्रीम, राइट। तो एक रैपर की तरह ये काम करेगा और इस हमारा ऑपरेशन बफरिंग के तरह एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। आई होप क्लियर है आपको। तो ये था इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का ओवरव्यू। अब हम प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स अपने अगले सेशन में लिख के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।